इस बीच जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को हम लगातार बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बैठक जारी है सोनिया गांधी के घर पर 10 जनपद में, जिसमें दोनों पर्यवेक्षक कमलनाथ और साथ ही माफ कीजिएगा अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। साथ ही कमलनाथ को बुलाया गया है, वो इस मीटिंग में शामिल हैं। और बड़ी बात यह, मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला भी हमारे साथ हैं। मनीष, आप वहीं पर मौजूद हैं। इस मीटिंग में इस वक्त क्या चल रहा है और जो रिपोर्ट इन दोनों पर्यवेक्षकों द्वारा मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन द्वारा सबमिट की गई है, उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है? तो मनीष शुक्ला तक हमारी आवाज इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बहुत अहम मीटिंग चल रही है सोनिया गांधी के घर पर 10 जनपद में, जहां दोनों पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन उनके द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है। इसके अलावा ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कमलनाथ को भी इस मीटिंग के लिए खास तौर पर बुलाया गया है। और कांग्रेस में ये ट्रेंड रहा है कि सारे विधायक मिलकर अपना नेता चुनते हैं और जिसे चुनते हैं वही मुख्यमंत्री होता है। अब ये बात अलग है कि बाद में मामला आलाकमान को भेज दिया जाता है और फिर सब कुछ फाइनल वहीं से होता है। लेकिन राजस्थान के केस में अब ये ट्रेंड जो है, आप कह सकते हैं टूटता दिखाई देता है। गहलोत के समर्थक विधायक ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो पायलट को नेता चुना ही नहीं, फिर किस आधार पर उन्हें सीएम बनाकर उन पर थोपा जा रहा है। साथ ही वो ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जबरदस्ती की जाती है तो राजस्थान का हाल पंजाब जैसा हो जाएगा। एक बार गहलोत के मंत्री शांति धारीवाल का आप ये बयान सुनिए जो उन्होंने विधायकों के बीच दिया है। आज ये बता दे, कोई भी हाईकमान में बैठा हुआ आदमी ये बता दे कि कौन से 2 पद हैं आज अशोक गहलोत के पास जो आप जो है उनका इस्तीफा मांग रहे हो? नहीं है कोई भी। कौन से 2 पद हैं? एक ही पद है। कुल मिला के 1 पद है मुख्यमंत्री का। जब दूसरा पद मिल जाए तब जाकर के बात उठेगी। आज क्या बात उठ गई जो आज आप इस्तीफा मांगने के लिए तैयार हो रहे हो? तो ये सारा षड्यंत्र जो है, जिस षड्यंत्र ने पंजाब खोया वो राजस्थान भी खोने जा रहा है। ये तो आप लोग अपन लोग समझ जाएं तब तो राजस्थान बचेगा, वरना राजस्थान भी हाथ से जाएगा। तो देखिए किस अंदाज में विधायक जो है आला कमान को इसे धमकी ना माना जाए तो फिर इसे क्या माना जाए। मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ है क्योंकि इस वक्त बहुत अहम मीटिंग चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मनीष शुक्ला, जल्दी से हमारे दर्शकों को बताइए, जो अहम मीटिंग चल रही है सोनिया गांधी के घर पर दोनों पर्यवेक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में क्या कहा गया है? बिल्कुल अदिति, देखिए 10 मिनट से ये बैठक चल रही है इस वक्त सोनिया गांधी के घर पर, यानी 10 जनपद पर। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि दोनों जो नेता हैं राजस्थान में, उन्होंने अलग अलग जो विधायक है कांग्रेस के, उनके कुछ नेताओं से मुलाकात की है। और ये बताया गया है कि जो रिपोर्ट है उसमें कहीं ना कहीं इस बात का मेंशन किया गया है कि पार्टी के ज़्यादातर जो वहाँ विधायक हैं या तो वो सचिन पायलट के खेमे में है, सचिन पायलट को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और उनमें से भी एक बड़ी तादाद है जो या तो अशोक गहलोत का या अशोक गहलोत के तरफ से डिसाइड किए हुए चुने गए विधायक को ही वो मुख्यमंत्री के उस पर देखना चाहते हैं। यहाँ ये भी एक बड़ी बात डिस्कस की जाएगी कि क्या कांग्रेस आला कमान की तरफ से एक स्ट्रांग मैसेज दिया जाए, क्योंकि पिछले अगर आप देखें तो 3-4 सालों में कांग्रेस के अंदर कमलनाथ को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? कमलनाथ को क्यों बुलाया गया है? देखिए कमलनाथ अभी तक यहाँ पर आए नहीं अदिति, लेकिन कमलनाथ की एंट्री आज के दिन ये कहा जा रहा है क्यों मिलने वाले हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर आप सोनिया गांधी के, अगर आप लॉयल सिपाही की बात करें, लॉयल कांग्रेसी नेता की बात करें तो 2 इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं, अशोक गहलोत और कमलनाथ। तो ये दोनों नेता जब भी कांग्रेस के सामने मुश्किल घड़ी आई है, नैया उन्होंने पार की है, नैया पार लगाई है। तो ऐसी स्थिति में क्या अशोक गहलोत के नाम पर अगर सहमत नहीं बनती या पार्टी को ऐसा लगता है कि मेरा सवाल आपसे यही है कि अशोक गहलोत के लिए जो कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस थी उसमें बने रहना कितना मुश्किल इस वक्त दिखाई दे रहा है, या इसे माना जाए अब उनके लिए नामुमकिन हो गया है? देखिए मुश्किल है, नामुमकिन के बारे में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जाहिर है कि अशोक गहलोत के नाम की बात जब यहाँ सोची गई होगी 10 जनपद पर, या राहुल गांधी ने मिलकर के इस बारे में सोचा होगा, तो ऑब्वियस है कि ये सारे सवाल कांग्रेस के अंदर, आलाकमान के अंदर आए होंगे। क्योंकि आप देखें तो इससे पहले भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत को लेकर के काफ़ी खींचतान हुई थी मुख्यमंत्री पद को बनाने को लेकर के। राहुल गांधी ने उस वक्त इंटरवीन किया था, चूंकि सचिन पायलट काफ़ी क्लोज है राहुल गांधी को, उनको समझाया गया था। इस बार सचिन पायलट सरेंडर
में नहीं है। तो इस बार की सिचुएशन अलग है, लेकिन जाहिर है पार्टी ने सोचा होगा अब अगर पार्टी को टूटने से बचाना है, कांग्रेस राजस्थान में सरकार को बचाना है, तो जाहिर तौर पर किसी तीसरे नाम की भी चर्चा हो सकती है। हो सकता है कि कमलनाथ ही हो, क्योंकि कमलनाथ एक्सपीरियंस लीडर है। तो कितना इंटरेस्टिंग है, अभी 2 दिन पहले लोग बात कर रहे थे कि लड़ाई होगी शशि थरूर बनाम अशोक गहलोत काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह के ट्विस्ट एंड टर्न्स राजनीति में देखने को मिलते हैं, फिल्मों में देखने को मिलते हैं, कुछ उसी तरह के ट्विस्ट एंड टर्न कांग्रेस पार्टी की इस मूवी में भी देखने को मिल रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी जयपुर से हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, यहां पर एक सवाल जो किसी के भी जहन में होगा, सोनिया गांधी के घर पर यह मीटिंग चल रही है, लेकिन क्या इस वक्त गांधी फैमिली इस क्राइसिस से पार्टी को बाहर निकालने की स्थिति में है? बहुत मुश्किल दौर है। देखिए, केवल राजस्थान का संकट नहीं है, आप राजस्थान से इसको जोड़ के नहीं देखना, इसको कांग्रेस के अध्यक्ष पद के दौर से देखना पड़ेगा कि महज 4 दिन बचे हैं। आज 26 तारीख हो गया, अभी तक एक नॉमिनेशन नहीं आया और 30 तारीख आखिरी तारीख है नॉमिनेशन की, और ये मान के चलिए कि 29 या 30 को ही जो भी नॉमिनेशन होना होगा। अगर अशोक गहलोत मान गए, सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, तो अशोक गहलोत का नॉमिनेशन होगा। नहीं माने तो कमलनाथ जैसे नेता हो सकते हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हो सकते हैं, मुकुल वासनिक का नाम आ सकता है दलित नेता के चेहरा के तौर पर, हो सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे डार्क हॉर्स के तौर पे आ सकते हैं। तो एक नेता चाहिए अब कांग्रेस पार्टी को। अदद नेता कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है जो पार्टी को चलाने को तैयार हो राहुल गांधी के मना करने के बाद। कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत की बात है कि 2014 के बाद से वो नेता, वो मैजिशियन, वो जादूगर कांग्रेस पार्टी ढूंढ ही रही है, अभी तक उसे पा नहीं पाई है। क्या कहना चाहिए, ढूंढ नहीं पाई है, या फिर कहा जाए कि अभी भी कांग्रेस पार्टी को इंतजार ही है? शहजाद पूनावाला, आपके लिए तो अच्छे हालात है, सूट करते हैं मौजूदा हालात आपकी पार्टी को? अदिति जी, अगर साहिर लुधियानवी की पंक्तियों से शुरू कर सकूं तो यही कहूंगा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। देखिए अदिति जी, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के आंतरिक मामलों से कोई लेना देना नहीं है, परंतु एक जो राजनीति को ऑब्जर्व करने वाले की हैसियत से, यहाँ तो राजस्थान सरकार की बात कर रहे हैं ना शहजाद जी? बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि जिस प्रकार से पिछले 3-3.5 वर्षों से राजस्थान को जो ये सरकार अस्थिरता की कोख में जन्मी है, और लगातार उसे इस प्रकार से राजस्थान को और राजस्थान के लोगों को जिस प्रकार से अस्थिरता में और राजनीतिक अस्थिरता के चलते जिस प्रकार से वहां पर कुशासन का एक माहौल छाया हुआ है, उसको लेकर हमारी समस्या है। देखिए, आज राजस्थान नंबर 1 रेप में हो चुका है, राजस्थान नंबर 1 दंगे में हो चुका है, अपराध में हो चुका है, और सरकार की प्राथमिकता क्या है? सत्ता बचाओ, कुर्सी बचाओ, ना कि ये कि किस प्रकार से राजस्थान की जनता की भलाई हो। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा यह है अदिति जी, जो कि मैंने कई वर्षों पहले भी कहा था कि 2 चीजें आज तय है। एक तो ये कि राजस्थान या पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो चुनाव के नाम पर दरअसल एक ताजपोशी है, एक फर्जीवाड़ा है। इसके कई सारे प्रमाण सामने आए। आज अजय माकन का बयान आया कि 19 अक्टूबर को अशोक गहलोत को ही टेक ओवर करना था, इसीलिए तो सीएलपी मीटिंग की जा रही थी ना भाई। अगर ये चुनाव था तो कैसे पहले से ही फिक्स्ड रिजल्ट था? इसका मतलब कि इनके मन में यह था कि जिस पर हाथ रखा है हाईकमांड ने, वही रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अब दिक्कत यह हुई कि रिमोट कंट्रोल ने जाकर जयपुर में रिमोट की बैटरी निकाल दी, और वो रिमोट बनना ही नहीं चाहता है। और रिमोट की तो बात है वही दोनों जगह है, एक तो अध्यक्षता का रिमोट चाहते हैं परिवार के लोग, और दूसरा चाहता है मुख्यमंत्री का रिमोट मेरे हाथ में रहे। तो ये रिमोटों की लड़ाई में जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, इससे एक चीज स्पष्ट है कि जो चुनाव है ये चुनाव नहीं है, दरअसल एक फर्जीवाड़ा है, एक स्कैम है, एक फेक चुनाव हो रहा था। तो शशि थरूर जी को तो पहले तो मैं सांत्वना और संवेदनाएं प्रकट करूंगा कि वो अब भी समझ रहे चुनाव हो रहा है। दूसरी बात, जो गांधी परिवार का फॉलो अप क्वेश्चन है मेरा आपसे शहजाद जी, भाई, आपकी उम्मीद तो सचिन पायलट थे ना। अब तो जितना सोर्सेस हमारे बता रहे हैं, 20 एमएलए उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे मौजूदा दौर में, तो तब भी आप रुक गए थे, आज भी आप रुक गए। नहीं अदिति जी, आपके सोर्सेस बिल्कुल गलत बता रहे हैं। हमारी उम्मीद केवल इतनी है कि जब मौका मिलेगा जनता को, तो जनता इस प्रकार की अस्थिर सरकार जिसने केवल तुष्टिकरण में नंबर 1, अपराध में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1 और दंगों में नंबर 1 बनाया राजस्थान को, उसको मुक्त कराने का जब जनता को समय और उनके पास एक उपाय आएगा, तब वो 2023 में उस उपाय का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हुए डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लाने वाली है। तो हमारा कोई किसी के ऊपर ना कोई हमारा दाव है, ना हमें किसी के लिए
आस लगाकर बैठना है। पर हां, एक चीज स्पष्ट है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में आज गांधी परिवार का, पहले तो उनका वर्चस्व और पूरी उनकी जो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता थी वो पूरे देश में वैसे ही खत्म हो गई थी, पर तो दरबारियों के बीच भी जिस प्रकार से उनकी विश्वसनीयता आज पूर्ण तरीके से समाप्त हो चुकी है, उसका भी प्रमाण आज मिल रहा है कि आज दरबारियों के बीच भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जो अथॉरिटी है, वो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है।